हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ थिंग दैट यू कैनॉट लिव विदाउट। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज इट, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट फॉर, व्हाई कांट यू लिव विदाउट इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट विदाउट इट। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ के बारे में बात कीजिए जिसके बिना आप नहीं रह सकते, यानी आपको वो चीज़ हमेशा आपके साथ चाहिए, आपको वो चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपको उस चीज़ से लगाव है। वो चीज़ क्या है, कब से आपके पास ये चीज़ है, क्या कारण है कि आप इस चीज़ के बिना नहीं रह सकते और इस चीज़ के बिना आपने कैसा फील किया था। सो यू हैव टू एक्सप्लेन सम इंसिडेंट ऑफ द पास्ट जब ये चीज़ आपके साथ नहीं थी और आपने कैसा फील किया था। आज हम बोलने वाले हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो है हमारा पिलो, तकिया। तो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, हम जल्दी से पेपर पे लिखने वाले हैं व्हाट इज़ इट में माई पिलो, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट फॉर, सिंस 5 years, मैंने ऐसे ही 5 years लिखा है, आप 1 year 2 year कुछ भी लिख सकते हो। एंड वाई कांट यू लिव विदाउट इट, इट गिव्स मी पीसफुल एंड क्वालिटी स्लीप। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट विदाउट इट, अंदर मैंने एक सिचुएशन दी है एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अनइमेजिनेबल एंड अनहेल्दी। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। वेल, दिस माइट साउंड अ लिटिल फनी एंड वियर्ड, बट समथिंग दैट आई कैनॉट लिव विदाउट इज माई पिलो। हमने यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर दिया है और हम कह रहे हैं ये हमें थोड़ा फनी और वियर्ड लगेगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके बिना मैं नहीं रह सकता वो मेरा तकिया है, मेरा पिलो है। It is my prized possession and something that I cannot share with anyone. Prized possession यानी ऐसी कोई चीज़ जो हमारी खुद की होती है और हम उसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये मेरा prized possession है और एक ऐसी चीज़ है जो मैं किसी के भी साथ बांट नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता। It is like a comforter and although I use it only at night to have a good night's sleep, इट इज़ लाइक एन ऑक्सीजन फॉर मी। सो ये जो पिलो है वो कंफर्टर जैसा है। कंफर्टर एक प्रकार का कंबल आता है जिससे हमें बहुत ही कोजी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। सो वी आर कंपेयरिंग द पिलो विथ अ कंफर्टेबल फीलिंग। और भले ही मैं इस पिलो को सिर्फ रात को अच्छी नींद लेने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये प्राणवायु यानी ऑक्सीजन जैसा है। माई पिलो इज़ वेरी सॉफ्ट एंड मेड फ्रॉम सुप्रीम क्वालिटी मेमोरी फोम। मेरा पिलो बहुत ही सॉफ्ट है और बेहतरीन क्वालिटी के मेमोरी फोम से बनाया गया है। सो हमने यहाँ पे बताया कि कौन सी चीज़ है जिसके बिना हम रह नहीं सकते और उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब हम बताएंगे कि कितने टाइम से हमारे पास ये चीज़ है और फिर हम ये भी बताएंगे कि हम इसके बिना क्यों नहीं रह सकते। सो सेकंड और थर्ड क्यों हम आंसर करेंगे। आई एम यूजिंग दिस पिलो सिंस 5 years नाउ। मैं इस पिलो को 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। People say that we should change our pillow every 3 years for hygienic reasons, but I just can't imagine throwing it away and getting another one. लोग कहते हैं कि हाइजीनिक रीजंस की वजह से हमें हर 3 साल में अपना तकिया बदल देना चाहिए, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता इस वाले को फेंक के नया लाने के बारे में। I guess this pillow is going to be my companion for life. मुझे लगता है कि ये जो मेरा तकिया है वो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है। There is one simple reason why I cannot live without it. एक सिंपल रीज़न है जिस वजह से मैं इस पिलो के बिना नहीं रह सकता। इट इज़ समथिंग दैट गिव्स मी अ पीसफुल एंड क्वालिटी स्लीप एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप दैट आई एम एनर्जाइज्ड एंड हेल्दी। ये पिलो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे अच्छी गुणवत्ता वाली और शांत नींद मिलती है रात को, और ये अच्छी नींद की वजह से ही मैं पूरा दिन एनर्जाइज्ड और स्वस्थ रहता हूँ। सो हमने कारण दिया कि क्यों हम इस पिलो के बिना नहीं रह सकते। अब हम बताएंगे कि ऐसा एक इंसिडेंस जब हमारे पास ये पिलो नहीं था और हमने कैसा फील किया था। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन वंस आई कुड नॉट स्लीप द एंटायर नाइट। मुझे एक समय याद है जब मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। इट वॉज बिकॉज आई डिड नॉट हैव माई पिलो विथ मी। इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरा पिलो नहीं था। आई वॉज ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली। वी वर ऑन अ जॉय ट्रिप एंड इट वॉज एन एक्सीलेंट
डेस्टिनेशन। मैं मेरे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। वो हमारी एक जॉय ट्रिप थी, फन ट्रिप थी और बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन था। जो जगह थी वो बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एन्जॉय इट बिकॉज आई वॉज लेथार्जिक, टायर्ड एंड स्लीप डिप्राइव्ड ऑल द टाइम। लेकिन बदकिस्मती से मैं इस जगह को, इस वेकेशन को एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बहुत ही सुस्त, थकान और नींद की ज़रूरत थी। हमेशा ऐसा फील होता रहता था। सो लाइफ विदाउट माई पिलो इज़ अनइमेजिनेबल एंड अनहेल्दी। सो मेरे पिलो के बिना का मेरा जो जीवन है वो मैं सोच भी नहीं सकता और बहुत ही अस्वस्थ है। आई हैव डिसाइडेड टू कैरी इट विथ मी वेर एवर आई गो इवन इफ़ इट इज़ अ लॉट ऑफ वेट। मैंने तय किया है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा इस पिलो को लेके जाऊँगा, फिर भले ही मुझे बहुत सारा वज़न उठाना पड़े। अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि जब हमें एग्जामिनर चुप रहने को ना बोले तो हमारे पास कुछ बोलने के लिए रहेगा। While I'm talking about my pillow, I'm thinking about some other things that I cannot live without. जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे पिलो के बारे में, मुझे कुछ और भी चीज़ें मेरे मन में आ रही है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टी, my wristwatch and my spectacles and of course my wallet. So यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सुबह की चाय, रिस्ट वॉच, हमारे ऐनक या फिर वॉलेट। आप और कुछ चीज़ें भी बोल सकते हैं जैसे कि आपका पावर बैंक या फिर आपका हैंड्स फ्री। ऑफकोर्स हमें मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में नहीं बोलना है, बट इसके अलावा यू नीड टू थिंक दैट व्हाट आर सम अदर थिंग्स दैट यू कांट लिव विदाउट. But I will rank my pillow as number 1 because when I was without the other things, I was not at so much discomfort like I was without the pillow. भले ही मैं इन सब चीज़ों के बिना भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपने तकिए को नंबर 1 पे रैंक करता हूँ क्योंकि जब ये चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो मैं इतना अनकंफर्टेबल नहीं हो गया था जितना मैं पिलो के बिना हो गया था. आई नो दैट वी शुड नॉट बी सो मटीरियलिस्टिक बट दैट इज़ हाउ वी आर. मैं जानता हूँ कि हमें भौतिक चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये यूनिक आइडिया पसंद आया है. मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. ऑल द बेस्ट.